अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था इन 1966 में प्रोटिस्टा को, जिसमें इंक्लूड था यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। तो उसने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रपोज किया इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया इन 1969 में, और उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को भी शामिल किया गया, जिसको अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था इन 1866 में। किंगडम फंगी, जिसको उर्दू में फंजाई भी कहते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद मार्गुलस एंड स्वार्ट्ज ने मॉडिफाई किया रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन को इन 1988 में ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी उनका सेल कैसे हैं, कैसा है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह है, वो किस तरह खुराक हासिल करता है, और उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह है। इंटो मोनेरा, यानी जिसको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, यानी मोनेरा का नाम कन्वर्ट किया इंटो प्रोकैरियोट में या प्रोकैरियोट में, और प्रोटिस्टा में जिसमें इंक्लूड था यूनिसेलुलर सिंपल यूकैरियोट्स और नॉन ट्रू फंजाई, इसमें इंक्लूड किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा को, जिसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। इसमें यूनिसेलुलर या कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते। सेल वॉल कंटेन म्यूरिन, इसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से मिलकर बना होता है। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स ये खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते। सम प्रोड्यूस फूड, लेकिन इनमें से कुछ फूड प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। जो सियानोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुराक हासिल करता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें वो खुराक बनाने के लिए जो एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शन से हासिल करते हैं। लेकिन इनमें अक्सर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मीन्स वो खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। इनमें यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आते हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। कॉलोनी में उनकी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं, लेकिन वो टिश्यू नहीं बनाते। सम है क्लोरोफिल, कुछ में क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसलिए वो खुद खुराक हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लिहाजा वो खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम और क्लेमिडोमोनास शामिल है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल है जिनमें कुछ खुद खुराक हासिल कर सकते हैं, कुछ खुराक हासिल नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टरिस्टिक है वो प्लांट जैसे होते हैं, जबकि कुछ के एनिमल्स जैसे होते हैं। या अगर हम यूग्लिना को कंसीडर करें तो उनके करेक्टरिस्टिक प्लांट जैसे भी हैं और एनिमल जैसे भी हैं, तो उसको तो ना हम प्लांट में रख सकते हैं और ना ही एनिमल में, इसलिए उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और प्रोटिस्टा मीन्स, प्रोटिस्टा का जो वर्ड है वो उसको त्रिशकेन भी कहा जाता है। इट मीन्स कि तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कन्फ्यूजन बनाते हैं उनको इसी में। उसके बाद हम देखते हैं किंगडम फंजाई को, जिसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट, या ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, मशरूम एट्सेट्रा। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते। इट लीव्स ए सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, या ये तो डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, या ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। पैरासाइट और पैथोजन में ये फ़र्क होता है कि पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है, जबकि पैथोजन
खुराक लेने के साथ साथ उसमें बीमारी भी फैलाता है। तो तमाम तर जो पैथोजेंस है वो पैरासाइट हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो पैरासाइट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजन भी हो। उसके बाद गेट न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन। तो जो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेल वॉल जो है वो उसका काइटिन से मिलकर बना होता है, और एग्जांपल में ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, रस्ट और स्मट शामिल हैं। उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इंक्लूड प्लांट्स, पौधे इसमें शामिल है। क्लोरोफिल इसमें मौजूद होता है, लिहाजा ये खुद खुराक हासिल कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ, फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक हासिल कर सकते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और एग्जांपल में मोसेस, फॉन, कोनिफर्स और रोज़ और वीट वगैरह शामिल है। किंगडम एनिमलिया में भी ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल है जो यूकेरियोटिक हो और साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हो। लेकिन सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, इनमें सेल वॉल भी नहीं होता और क्लोरोफिल भी नहीं होता, लिहाजा ये खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक। इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट, ये खुराक को हासिल करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, एंड डाइजेस्ट, और फिर उसको वो डाइजेस्ट करते हैं। इनको हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में, जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, और एग्जांपल इसका है अर्थवर्म, स्टारफिश और इंसेक्ट। और दूसरे ग्रुप्स को हम कहते हैं वर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जिसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल शामिल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।